केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पर मां बमलेश्वरी देवी मंदिर और जैन तीर्थ चंद्रगिरी मंदिर का मंगलवार को दर्शन किया। सर्वप्रथम मंत्री शिवराज सिंह चौहान चंद्रगिरी जैन मंदिर पहुंचे और यहां विद्यासागर महाराज जी के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वो मां बमलेश्वरी देवी मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे। मां बमलेश्वरी देवी मंदिर में केंद्रीय मंत्री के साथ छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और सांसद संतोष पांडे भी उपस्थित रहे। विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद मंत्री ने मीडिया से बातचीत की और राजनीतिक तथा धार्मिक मुद्दों से जुड़े सवालों के जवाब दिए। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दर्शन के दौरान कहा कि यह यात्रा उनके लिए आस्था और श्रद्धा का महत्वपूर्ण अवसर रही। परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज का समाधि स्थल है और आज भी ऐसा लगता है कि जब उनको प्रणाम करते हैं तो विश्वास से भरी उनकी आंखें, हृदय में भरी उनकी करुणा और उसके बाद आशीर्वाद देता हुआ उनका हाथ दिखाई देता है। उनके चेहरे का तेज, उनकी वाणी का ओज, सरस्वती माँ तो जैसे उनके कंठ में विराजती थी। आज यहाँ आने का सौभाग्य मिला और मैंने निवेदन यही किया है कि आचार्य श्री को हम मानते हैं, लेकिन आचार्य श्री ने जो कहा वो भी माने। उन्होंने स्वदेशी अपनाने की बात कही, मातृभाषा में शिक्षा, जैसा करघा का काम यहाँ शुरू किया है वो अपने आप में अद्भुत है। प्रतिभा पलायन ना हो, गो सेवा, जीव दया, आत्मनिर्भरता, जो जो उन्होंने कहा उनकी शिक्षा को हम आत्मसात करें। उन्होंने ये कहा कि मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। भारत को इंडिया नहीं भारत ही कहें और स्वदेशी अपनाएं, हम सब अपनाएं। जी राम जी को लेके क्या कहेंगे आप? जी राम जी को लेके क्या कहेंगे? मैं बहुत धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी को। नीचे नीचे रखो सब। मनरेगा में कई कमियां थी और उन कमियों के कारण मजदूरों को लाभ नहीं मिल रहा था जी। लेकिन जो नया कानून विकसित भारत जी राम जी आया है, इसमें दोनों चीज की गई है। नंबर 1, 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार मजदूरों को मिलेगा और एक विशाल धनराशि 1,51,282 करोड़ रुपया का प्रावधान कर रहे हैं। इस विशाल धनराशि का उपयोग ऐसा ना हो कि यहाँ की मट्टी खोद के वहां डाल दी। इससे गांव के विकास के स्थायी काम हो। तो विकसित ग्राम पंचायत प्लान गांव की ग्राम सभा बनाएगी और वो तय करेगी कि गांव में पंचायत भवन बनना है, स्कूल बनना है, अस्पताल बनना है, आंगनबाड़ी भवन बनना है, सड़क बनना है, नाली बनना है, पुल पुलिया बनना है, खेत सड़क बनना है। जो भी जरूरत है गांव की वो पूरी करके विकसित भारत के लिए विकसित गांव भी बनेगा। मजदूर को अगर मजदूरी नहीं मिली तो बेरोजगारी भत्ता पुख्ता कर दिया गया है। देर से मजदूरी मिलेगी तो विलंबित भुगतान करना पड़ेगा, मजदूरी के अलावा ब्याज भी देना पड़ेगा, उसका प्रावधान भी। और कृषि के कार्य के समय इस काम को बंद करके किसानों का भी काम चल जाए, उसका प्रावधान भी किया है। ये अद्भुत है नया कानून। मंत्री जी यूजीसी के लिए